आज आप क्यों ऐसा लो महसूस कर रहे थे? आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। ये तो सवाल आपसे जो पूछा जैसा कैमरा इधर होता है ना सर, जैसे कोशिश कर रही है उसके तुरंत इनका फोन पे ये ना इनको सुनना नहीं हो। उसके बाद जैसे इन्होंने मैंने पूछा तुरंत इनको लगा हंसी आ रही है, तो ये ताली मार के हंस रही आपकी तरह मेरे पास कॉफी नहीं दी गई। अगर मेरे पास तो आप शायद मतलब फिर आप फोन पे नहीं लगते? कॉफी का लुत्फ नहीं, यहाँ तो फोन भी नहीं है, यहाँ तो कॉफी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए नहीं तो बेचारा। गरीब आदमी आज देखिए, दुखी क्यों था? गरीब आदमी पर भी सर एक बात याद आ गई। द्रौपदी मुर्मू जी भी पहले काफी आप गरीब ये रही अपने हैं, सवाल से उसी बच पर आ जाएंगे। रहा हूं मैं, उसे ऐड कर दीजिएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो 14वें राष्ट्रपति थे हमारे, दोनों में बड़ी समानताएं हैं। वो वकील थे, वकील से राष्ट्रपति बने, ये टीचर थी, टीचर से राष्ट्रपति बनी। एक आम भारतीय के लिए कितनी शानदार चीज है कि हमारे देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऐसे कोई व्यक्ति भी अगर उसकी किस्मत में है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, वो उस पद पर पहुंच सकता है जो देश का सर्वोच्च पद है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, ये दो उदाहरण, एक दलित परिवार से आते थे, एक आदिवासी परिवार से, और दोनों ने आज ही के दिन शपथ ली। आज कोविंद जी वापस गए, उन्होंने भी कहा था कि देखिए कच्चा मकान था मेरा जब वो शुरू में आए थे, किसने कल्पना की थी कच्चे मकान से मैं राष्ट्रपति भवन में बैठूंगा। और ऐसा ही द्रौपदी मुर्मू जी के, वो कहती थी पति खुश थे कि चलो शिक्षक हो गई हो, नौकरी लग गई, इतना बहुत है, इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में। यही लोग प्रेरणा देते हैं आपको। हमें महात्मा गांधी, जिन्होंने एक धोती में, एक लाठी में। अच्छा, आपके लिए क्या प्रेरणा था? मतलब आपको कैसे लगा कि आपको इस इंडस्ट्री में आना दुखी है? क्यों थे? हाँ, दुख, ये तो तुमने क्वेश्चन इस इंडस्ट्री में आना है। हाँ, इस इंडस्ट्री मेरे मतलब अब जो चमक आई है ना आपके चेहरे में, मतलब कैमरा जूम करके सिर्फ इनका चेहरा दिखाया जाए, आप बताइए। जो मेरे पिताजी हैं वो केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे और 24-25 साल में वो लेक्चरर हो गए थे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, इंदौर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो सॉइल साइंटिस्ट हो गए थे और 25-26 साल में वो यूपीएससी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, तो पिताजी बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनकी इच्छा ये थी कि सरकारी नौकरी में आओ, बड़े अधिकारी बनो। तो वो बहुत सारे फॉर्म्स भरा करते थे, लेकिन जीवन में एक एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई में जीरो, लास्ट बेंचर, कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो उन्हें ये लगता था, मेरी 3 बहनें, तीनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, घर का माहौल बहुत अच्छा, पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन बेटा एकदम नालायक, ना स्कूल में पढ़ाई लिखाई में मन। उस दौर में कैसा महसूस होता था आपको? आज भी कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं होता। उनके सामने जाते हैं तो लगता है जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। नहीं तो ऐसा दौर तो आया होगा ना, जब आप इतना, मतलब जब आप इससे पहले और भी चैनल में जब द सईद अंसारी नाम बना, अभी भी है, जब स्टार्टिंग में जब स्टार्टम मिलता है ना, तब पहली बार तो उस समय होता आपका क्या है, मतलब ये आपके हमारे लिए है। जो इस देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा कौन सी है? तो जो सरकारी अधिकारी हैं होते हैं या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में आ जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी में आने का मतलब ये है कि आप की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, आपका जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व और स्थिरता आ जाएगी, और माता पिता को अपने बच्चों की चिंता इसलिए है, पिताजी खत्म हो जाती है कि जीवन पर्यंत आपको पेंशन मिलती रहेगी। क्या मतलब आपको कैसे लगा आपको इधर आना है? और क्या घर वाले तैयार हो गए कि हाँ ठीक है कर लो? अरे भैया, या बोल दिया जो कर सकते हो वो कर लो? कुछ नहीं कर सके ना, बोले ना कि पिटते रहे। कुछ जीवन में कुछ नहीं कर सके, एक एग्जाम क्लियर नहीं किया, ना पढ़ाई लिखाई में अच्छे, ना इंजीनियर बन सके, ना डॉक्टर बन सके, फिर कुछ नहीं। इधर कैसे आए आप इस इंडस्ट्री में? जब हम कह तो रहे कि जब कुछ नहीं कर सके, तो ये मत कहिए कि मतलब जो कुछ नहीं कर सकता है वो मीडिया में आता है। सर, इसके लिए भी बहुत टैलेंट चाहिए। जो कुछ नहीं कर सकता वो एंकर बनता है, ये हम कह सकते हैं। ये हमारी कहानी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती, बहुत मेहनत लगती है। ये हमारी कहानी है। हमने जीवन में हम कुछ नहीं कर सके तो यहाँ आए और यहाँ आपके साथ काम कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। तो घर वाले कभी ऐसा कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट की, वाह बेटा तुमने नाम रोशन किया, इतने बड़े चैनल में आते हो? हाँ, घर की कहानी बड़ी अजीब सी है। हमारे घर में मेरे ऊपर कभी भी कोई प्रेशर नहीं रहा। जब पापा का प्रेशर बहुत रहा, पिताजी का, कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी करो, सरकारी नौकरी, सिर्फ वो कहते थे नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, और कोई प्राइवेट नौकरी में उनका कोई विश्वास बुढ़ापा नहीं रहा। हाँ,
हाँ, बुढ़ापा भी और जवानी भी, छुट्टी ज्यादा जवानी भी। हाँ, मेन बात तो भूल गए, इन्होंने बोला ना कि लड़की अच्छी मिलेगी, शादी अच्छी होगी, शादी अच्छी जगह होगी, अच्छे घर में। ये कंसर्न तो होता है। हाँ, फिर तो मेरी तीनों, अच्छा उसके बाद जब अर्पिता जैसी लड़कियां मिले फिर। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जाहिर ये सी। पे क्यों आ जाते हो आप? चलो सर, आप अपना कंटिन्यू करो। तो बस पिताजी या तो बिजनेसमैन या सरकारी। अच्छा, पिताजी तो आज भी खुश नहीं है, विश्वास कीजिए। हम ये दुआ करते हैं कि वो कोई बुलेटिन ना देख लें हमारा, क्योंकि वो विद्वान है, मतलब भाषाविद हैं, और अब तो शायर भी हैं। उनकी 15-20 बहुत अच्छी किताबें आ गई हैं और भाषा को लेकर बहुत संजीदा हैं। गलत नहीं सुन सकते, बोल सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए माफ़ी नहीं। अगर आपने गलत बोला, अगर आपने गलत लिखा, अगर आप गलत पढ़ते हैं तो माफ़ी। हमारे घर में कभी भी डाइनिंग टेबल पर हमने खाना नहीं खाया, और माताजी पिताजी के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही कि भाई ये किताबों से मैं परेशान हूँ। आज भी 82 साल की उम्र में पिताजी जब आते हैं, आप जैसे शुभांकर हैं, अर्पिता जी, आप यहाँ अगर आप उनसे मिलेंगे और आप बोलेंगे ना, बुजुर्गों से हम कहते हैं ना कि क्या खाएंगे, कहाँ घुमाएं आपको, आपके लिए क्या लाएं, तो बोलते हैं बेटा दिल्ली में रहते हो, अरे वो दरियागंज से कोई बढ़िया से डिक्शनरी ला दें। उनके पास कम से कम 150 डिक्शनरी हैं इस वक्त, सारी लैंग्वेजेस की। तो वो सिर्फ पढ़ते लिखते हैं और हमसे कहते हैं कि तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। आज भी जब भी हम बचते हैं उनका सामना करने से, क्योंकि जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो ये हालत है जिस तो घर का। पढ़ते हैं बता दिया कीजिए। हम नहीं पढ़ते ना नहीं पढ़ते भाई नहीं, कुछ बुक्स तो आपको जो गिफ्ट्स में आती हैं सर, आपकी टेबल पे लगी रहती हैं, रखी रहती हैं, क्या फिर वो केवल आप रख देते हैं? नहीं, उसको नहीं, कभी जो नहीं, पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं हाँ, है। मतलब भाई उनके लेवल का, मतलब वो जैसा सोचते हो कि आप बहुत सारी किताबों के बारे में चर्चा अब जैसे उन्हें हजारों शेर याद है, हजारों। आपको भी बहुत जल्दी याद लेकिन हो जाता है। हमें एक शेर याद नहीं, एक शेर नहीं हम सुना सकते। कोई लेना देना है शेरों शायरी से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। आपने मोहब्बत नहीं की फिर, ना किताबों से ना इंसान से, या कम की? नहीं, अभी तो इन्होंने कुछ बहुत ही, जब हम शो शुरू कर रहे थे उस वक्त इन्होंने एक शब्द बोला था, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ऐड करूँ या नहीं। या तो इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में कई जगह कर ली